हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत ग्राम न्याणगढ़ पट्टी कंडार से हूँ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र राठ पैठानी क्षेत्र से आपके सम्मुख आज उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और विवाह संस्कार की कुछ क्लिप्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो हमारा ट्रैवल खिरसू से मांडाखाल, बुआखाल, सतपुली, कोटद्वार की तरफ था, उसकी भी कुछ क्लिप्स मैं आपके सामने सजीव चित्रण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाएंगे। आप देख रहे होंगे ये जो खिरसू से मांडाखाल, बुआखाल का जो क्षेत्र है कितनी घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ बांज, बुरांस, काफल, अयार इत्यादि के बहुत सारे पेड़ और औषधियों के पौधे वगैरह मिलते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति का अंदाज़ा आपको यहाँ की हाइट के हिसाब से लग रहा होगा। सामने जो पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं जो नज़र आ रही हैं वो या तो समतुल्य हैं या नीचे की तरफ हैं। केवल कुछ कुछ पहाड़ियाँ ही ऊपर हैं। ये क्षेत्र लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और घने जंगलों से आच्छादित है। दोस्तों, इसके बाद की जो क्लिप है इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जो पार्क है, जो पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र भरसार में स्थित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पहले विक्टोरिया क्रॉस मेडल पाने वाले अंग्रेजों के सेना में सेना नायक थे और उनको यह पुरस्कार पहली बार मिला है। यानी कि पुरस्कार की स्थापना में के बाद पहला पुरस्कार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को मिला था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को कि उस हुक्म को मना कर दिया था जिसमें निहत्थे हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलानी थी। इस पार्क में अंग्रेजों के ज़माने से ही ऑर्चर्ड हैं, एप्पल ऑर्चर्ड हैं, सेबों का बहुत बड़ा बगीचा है और आज की डेट में यहाँ पर एक वनस्पति और फ्लावर्स, फूलों की एक यूनिवर्सिटी बन गई है, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर यूनिवर्सिटी। के बाद से जो मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगा या दिखा रहा हूँ, इसमें जो है आपको मेरी एक व्यक्तिगत उपलब्धि है। मैंने LLB डिग्री फर्स्ट डिवीज़न में पास करके दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कर दिया है और उसके बाद की जो क्लिप्स हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय का जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो कहते हैं ना कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। अर्थात मनुष्यों को लक्ष्मी नारायण बनाने का लक्ष्य इस यूनिवर्सिटी का है, इस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का है। तो इस महान लक्ष्य की में से जुड़ने के लिए मैंने भी अपना एक निमित्त भाव से सेवाएं शुरू कर दी हैं और इस संबंध में पैठानी क्षेत्र में ईश्वर स्वयं परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है। वहाँ पर एक ज्ञान योग, राजयोग का सेंटर खुल गया है। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी 365 डेज उपलब्ध रहती हैं, जो गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हैं, अध्ययन और अध्यापन करती हैं। जो आपको मालूम है आज की डेट में हर इंसान छोटे से बड़े तक चिंता, भय, तनाव से ग्रसित है। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए, बुराइयों को से मुक्ति पाने के लिए नशा और जो हमारे अंदर
बुरी आदतें हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या क्या करना है, गीता ज्ञान को कैसे आचरण में लाना है, ये सब जो है दीदी ममता दीदी जो ब्रह्मा कुमारी हैं वो वहाँ के लोगों को निरंतर देती रहती हैं। लोग इसका लाभ ले रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं वो बाल ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं, बाल ब्रह्म कुमारी होती हैं। ये लौकिक मनुष्यों से शादी नहीं करती हैं, बल्कि इनकी शादी स्वयं भगवान शिव के साथ होती है। उन्हीं के साथ इन्होंने फेरे लिए होते हैं और उन्हीं के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया होता है। यह संस्था केवल जो स्त्री शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। तो इसलिए मैंने वो क्लिप्स भी इसमें जोड़े हुए हैं। इसके बाद की वीडियो में कुछ क्लिप्स मेरी चाचा के साथ की हैं, जो हमारे दोनों के बीच में बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को उन चित्रों के द्वारा, उन फोटो के द्वारा बयां करती है। और इसके बाद जो शादी का प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो पिंकी रावत का है। पिंकी मेरी कज़न सिस्टर है, भुल्ली है जिसको छोटी बहन कहते हैं हिंदी में। और पिंकी मेरे बचपन के दोस्त और चाचा शिव सिंह रावत की बेटी है। चाचा मेरे से मात्र 4-5 महीने बड़े हैं उम्र में, लेकिन हम दोनों बचपन से लंगोटिया यार हैं। सारे बंधन तू तोड़ दे, सारे बंधन तू बचने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बहुत बढ़िया नाम किया। बीए मुपर्दा बीए फिर सो ओ कौन कहते हैं और बाप रे बाप तुम दिखे ना करने चाहिए 800 बेटे
हाँ उधर ही लिए सब पे लगाओ 아, 머스킨 간짝이지. आपका कैमरा बहुत बढ़िया
अरे कुछ बोलो सही। गब्बर सिंह कितने आदमी थे? ओ बच्चों, धोनी, मोनी, बेटा मेरा चश्मा वापस कब करेगा? बेटा शक्ल जैसी होगी वैसी आएगी। और कैसी मैं भी जा रहा हूँ। अरे अरे इस शादी में 2014 में नहीं जा पाने के बाद मैंने उनको आश्वासन दिया, उनसे जो है प्रण किया कि मैं छोटी बहन की शादी में जरूर आऊँगा और उसमें तन मन धन से अपना सहयोग दूंगा, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और अब जब छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई थी तब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि तुम्हें आना है, तो मैंने कहा उनको अब तो मेरे पास कोई बहाना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब कोई नहीं है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसको शायद कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है, वो उन्होंने मेरे को मेहंदी के दिन ही सौंप दी थी। न्योता का रजिस्टर, बैग और पेन मुझे पकड़ा दिया था कि अब तेरी ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए उनके हुक्म का पालन मैं कैसे ठुकरा सकता था। मैंने वो अच्छी तरह निभाया, लास्ट तक निभाया, लेकिन अधिकतर इवेंट्स में इस चक्कर में मिस कर गया। मुझे खैर इस बात का कोई मलाल नहीं है, मुझे केवल ये खुशी है कि प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से निभ गया और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। सभी लोगों का, सभी रिश्तेदारों का, सभी दोस्तों का, गांव वालों का भरपूर सहयोग उस शादी में था। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूं कि चाचा शिव सिंह रावत जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन मैंने यहाँ दिल्ली आकर के
1991 में मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी। 6 साल मैंने उससे पहले 85 से 91 तक प्राइवेट में काम किया, साथ में ट्यूशन पढ़ाई, साथ में कंप्यूटर कोर्स भी किया था, स्टेनोग्राफी का भी कोर्स किया था और सरकारी नौकरी की भी मैं तैयारी करता रहता था। इसलिए लगभग 6 साल की प्राइवेट नौकरी के बाद दिल्ली में मुझे सरकारी नौकरी एलडीसी के रूप में मिल गई और लगभग 33 साल नौकरी करने के पश्चात पिछले साल मैंने वीआरएस ले लिया और तब मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, क्योंकि नौकरी लगने के बाद से ही जो है मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह जल्दी निकालता रहा। नौकरी में रहते हुए मैं 3 साल के लिए सीबीआई में अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी मुझे काम करने का मौका मिला था। उस दौरान मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था और फर्स्ट डिवीज़न में मैंने एलएलबी की डिग्री ली। तो उसके सदुपयोग के लिए मैंने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपना एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट करा दिया। और जो तीसरा है वो ये कि लगभग 16 वर्षों से मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और इसके लिए मैं अब ईश्वरीय सेवा में इस संस्था के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा हूँ। तो इन सब उपलब्धियों की जो बात है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे बचपन के दोस्त और चाचा शिव सिंह रावत को कम ही मालूम है। उनको तो केवल ये मालूम है कि 1991 में जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी तो बड़े प्रसन्न हुए थे। उसके बाद मुझे कई प्रमोशन मिली। मैंने बताया या नहीं बताया, लेकिन वो जब भी पूछते थे कि तू कहाँ है, किस पोस्ट पे है, कहाँ पोस्टिंग है, तो उनको मिलकर बस मुझे वही सबसे पहले बचपन की ही उनका चेहरा, उनकी बातें, वही लड़ाई झगड़ा, वही प्यार प्रेम, वही साथ में खेलना और जंगल साथ जाना, लैट्रिन साथ जाना, पेशाब साथ जाना, पानी के लिए साथ जाना, बस वही बातें याद आ जाती थी। तो मैं मुस्कुरा कर कह देता था कि मैं क्या हूँ, जो तुम्हारे सामने हूँ वही हूँ, और मैं कहाँ हूँ, किस पोजीशन पे हूँ, जो मैं तुम्हारे सामने हूँ मैं वही हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। ये हमारा बचपन का प्यार और बचपन की जो मेमोरी थी, जो यादें थी, वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई थी। कई बार जब हम किसी सभा में बैठे होते थे या और भी मित्रों के साथ में या लोगों के साथ में, तब वो केवल ये बताते थे कि मेरा परिचय देते थे कि देखो ये दिल्ली में इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर भी नहीं बोलते थे, इंस्पेक्टर कहते थे। खैर क्योंकि मेरी प्रमोशन काफ़ी पहले हो गई थी असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर में, तो शायद उनको वो भी मालूम नहीं था और मैं भी उनको इस पद प्रतिष्ठा और पोस्ट के बारे में कभी बताता नहीं था। वो इसलिए कि मुझे लगता था कहीं ये बताकर उनको अपने प्रति ग्लानि या हीन भावना न हो, क्योंकि हम दोनों की जो दोस्ती है उसके बीच में मैं इन चीज़ों को नहीं आने देना चाहता। तो दोस्तों, मेरे दोस्त और चाचा शिव सिंह की इस मासूमियत और मेरी उनके साथ जो मित्रता है, बचपन की दोस्ती है, बचपन का याराना है, उसकी विनम्रता को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हमने जीवन जीने का एक अलग सा मापदंड कहिए या अलग सा एक बेंचमार्क कहिए, वो हमने स्थापित किया है। क्योंकि दुनिया में आप या हम
बहुत कुछ संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बचपन का जो दोस्त होता है वो बचपना होता है, बचपन की यादें होती हैं, मित्रता होती है, वो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो प्यार प्रेम होता है, वो हम किसी भी कीमत पर ख़रीद नहीं सकते हैं। ये बातें मैंने इसीलिए यहाँ पर शेयर करी कि आप इन चीज़ों को, इन बातों को अप्रिशिएट करेंगे और जीवन में और लोगों को भी इन बातों को अपनाने के लिए ज़रूर कहेंगे। मुझे आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, और शेयर भी करेंगे। और मेरे इस वक्तव्य में, इन बातों में अगर किसी को कोई चोट लगती है या किसी को कोई बुरी बात लगती है मेरे शब्दों से या मेरे हाव भाव से, इंग्लिश में कहते हैं ना, थ्रू वर्ड्स और जेस्चर, अगर कुछ भी कोई गलत लगता है तो कमेंट्स में अवश्य ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको भविष्य में सुधार कर सकूं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।